हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम 10th क्लास की मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ट्राइंगल्स, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज और चैप्टर है अपनी 10th क्लास की मैथ का। तो ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले हम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट या फिगर जिनके शेप एंड साइज की बात करें, वो अगर इक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। जैसे ये अपने पास एक हमारे पास फिगर है, ठीक है, तो इसकी ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स है। तो अगर ये वाली एक और हमारे पास फिगर है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी तो सेम ही साइज और सेम ही शेप, ये साइज सेम हो गया और शेप सेम होने के लिए यहाँ पे ये 90 डिग्री के भी होने ज़रूरी है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं, दो मार्कर हैं सेलो के, तो ये सेम साइज के हैं और सेम ही शेप के हैं, बस कलर अलग है। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। शेप, दोनों का शेप सेम ही है और साइज, दोनों के साइज भी सेम है। तो ऐसी फिगर को या ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर या ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सिमिलर ऑब्जेक्ट या फिगर की बात करें, तो अगर शेप अलग सेम हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट या फिगर का, तो वो सिमिलर कहलाएंगे। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने पास है सर्कल। ये मेरे पास दो सर्कल हैं, दोनों के साइज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के शेप सेम है। तो जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर के बीच में। तो अपन कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर या शेप आर द सिमिलर। ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, क्योंकि जो भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके साइज और शेप इक्वल होंगे। तो सिमिलरिटी में अपने को क्या चाहिए? सेम शेप। तो जब कॉन्ग्रुएंट में दोनों ही इक्वल होते हैं और समान होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो सिमिलर है, जैसे ये दोनों सिमिलर हैं, इनके शेप इक्वल है लेकिन इनके साइज बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अपन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अपन कुछ रूल्स देखते हैं जो कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने दो ट्रायंगल इधर लिए ए बी और सी, और एक ट्रायंगल लिया अपन ने डी ई एफ। ये अपन ने दो ट्रायंगल लिए हैं। तो हमें अगर प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक पहला रूल साइड 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 रूल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे कि अगर ए बी इक्वल हो डी ई के, कॉमा ए सी इक्वल हो डी एफ के, ऐसे ही बी सी इक्वल हो डी एफ के, बी सी अपने ई एफ के, ठीक है। अगर ये
तीनों सेटिस्फाई करती है तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ऐसे ही एक और रूल कौन सा अपने पास, एंगल 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 रूल। ये रूल क्या कहता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे कि ए इक्वल है डी के, अगर बी इक्वल है ई के, और अगर सी इक्वल है एंगल एफ के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है। तीसरा रूल है अपने पास साइड एंगल साइड रूल। ये रूल कहता है कि कोई भी दो साइड इक्वल हो और तीसरी जो साइड इक्वल नहीं दे रखी है हमें, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर लें, अगर ए इक्वल हमें दे रखा है डी के, पहले साइड ले लेते हैं ना, ए बी साइड इक्वल दे रखी है अगर डी ई के, ऐसे ही ए सी इक्वल दे रखी है डी एफ के, तो अब बीच लास्ट कौन सी बच गई, बी सी और ई एफ। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, इनके सामने वाला एंगल। तो बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए, और डी एफ के सामने वाला एंगल है एंगल डी। तो यहाँ पे अगर एंगल ए इक्वल भी एंगल डी हो तो भी हमारा रूल ऐसे सेटिस्फाई होगा और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ऐसे ही एक और रूल है, वो है एंगल साइड एंगल रूल। ये रूल क्या कहता है, कोई भी दो एंगल, इनमें से कोई भी दो एंगल और तीसरे एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो एक दूसरे के, तो भी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एंगल ए अगर हमें दे रखा है एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल टू दे रखा है हमें एंगल ई के, तो हमारे लास्ट एंगल कौन से बच गए, सी और एफ। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, एंगल के सामने वाली साइड ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, जो कि यहाँ पे है ए बी और इधर की है डी ई। तो ए बी इक्वल टू डी ई होगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी हमारे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई भी दो ट्रायंगल पहले से दे रखा है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, अगर यहाँ पे अपने को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, ए बी इक्वल होगी डी ई के, साइड ए सी इक्वल होगी डी एफ के, और बी सी साइड इक्वल होगी ई एफ की। अगर पहले से हमें दे रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब अपन बात करते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके कौन से रूल हम अप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हमें ट्रायंगल दे रखा है इधर ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ही हमें ट्रायंगल दे रखा है डी ई और एफ। तो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो पहला देखिए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें इनके रेशियो इक्वल करने होते हैं। अगर रेशियो इक्वल है तो ये दूसरे के सिमिलर होंगे। तो पहला है हमारा एंगल एंगल रूल। एंगल एंगल रूल क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो इक्वल हो, कोई भी दो एंगल के, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कि अगर एंगल ए अपॉन एंगल डी इक्वल हो एंगल बी अपॉन एंगल ई के, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है ए अपॉन डी इक्वल हो बी अपॉन ई के, ऐसा भी हो सकता है एंगल ए अपॉन एंगल डी इक्वल हो एंगल सी अपॉन एंगल एफ के, या
एंगल बी अपॉन एंगल ई इक्वल हो एंगल सी अपॉन एंगल एफ के। तो कोई भी दो ट्राइंगल के रेशियो अगर बराबर मिल जाए तो हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दूसरा रूल है साइड 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 रूल। ये रूल क्या कहता है कि दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। जैसे कि अगर ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल हो बी सी अपॉन ई एफ के, तो साइड का रेशियो अगर इक्वल मिल जाए तो भी हमारे दोनों ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। हमारा थर्ड रूल है साइड एंगल साइड रूल। ये रूल कहता है कि कोई भी दो साइड के रेशियो और तीसरा एंगल इक्वल हो। जैसे कि कोई भी दो साइड का रेशियो ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इक्वल हो ए सी अपॉन डी एफ के, और लास्ट में अपनी कौन सी साइड रह गई बी सी और इधर ई एफ, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू हो एंगल डी के, अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हो तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अगर इनका रिवर्स देखें, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, अगर ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का रेशियो इक्वल होगा। ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा, इधर हमारे दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू ई, तो इनका रेशियो भी बराबर होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के और इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हो तो ये प्रॉपर्टीज भी हमें मिलेगी। ओके, अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राइंगल चैप्टर की। ओके, थैंक यू।